तो कैसे हो आप लोग और आपका रेसलिंग एलीट में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे रोमन रेंस के बारे में। मैं बाकी लोगों की तरह रोमन रेंस के करियर में जो जो अच्छा हुआ है वो बता के आपको इम्प्रेस नहीं करूंगा। मैं उनके करियर की, जब वो अपने करियर में सबसे मुश्किल फेज से निकल रहे थे, मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख। स्टार्ट करते हैं जब रोमन रेंस ने WWE में डेब्यू किया था। तो एज शील्ड रोमन रेंस ने WWE में डेब्यू किया था, जहाँ पे उनके साथ थे डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस। इन्होंने इंटरप्ट किया था सर्वाइवर सीरीज में CM पंक, रायबैक और जॉन सीना का मैच, जहाँ पे इंटरप्ट करके इन्होंने अटैक किया था रायबैक को और जितवा दिया था CM पंक को ये मैच। उसके बाद शील्ड ने बैक स्टेज में काफी लोगों पे अटैक किया, जैसे रैंडी ओटन, शेमस, जॉन सीना, काफी बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अटैक किया था और शील्ड ये प्रूव कर रही थी कि वो काफी डोमिनेंट ट्राई हुआ है WWE का। TLC में उन्होंने रायबैक, केन और डैनियल ब्रायन को हराया था और एलिमिनेशन चैम्बर में रायबैक, शेमस और जॉन सीना को हराया। ये मान लो कि शील्ड अपने पीक पर थी और ये बहुत डोमिनेंट ट्रायो बन गई थी WWE में। बात करते हैं थोड़ा आगे, जब शील्ड की इवोल्यूशन के साथ फ्यूड चल रही थी और दूसरी साइड पे बटिस्टा क्विट कर रहे थे कंपनी को, तो सेथ रॉलिंस ने धोखा दे दिया शील्ड को और शील्ड टूट गई 2014 में। काफी डोमिनेंट ट्रायो था, बट अगर सोलो करियर में सक्सेस चाहिए तो फैक्शन के दम पे नहीं, सोलो परफॉर्मेंस के दम पे जीतना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं सही मूव था WWE की तरफ से कि शील्ड का ब्रेकअप करवा दिया और सारे 3 सुपरस्टार्स को एक सोलो चांस मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का, अपना करियर बिल्ड करने का। तीनों ही सुपरस्टार्स में काफी ज्यादा पोटेंशियल थी, जहाँ पे सेथ रॉलिंस से जीत लिया था मनी इन द बैंक और वहीं रोमन रेंस ने अपने 1-on-1 मैच में समर स्लैम में हराया था रैंडी ओटन को। तो रोमन रेंस ने ये प्रूव कर दिया था कि वो सिंगल्स में भी काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे कॉम्पिटिटिव सुपरस्टार है WWE के। अब रोमन रेंस के करियर की थोड़ी सी खराब बात यहाँ आ गई थी कि उनको डाल दिया था रॉयल रंबल 2015 में और उन्होंने जीती वो रॉयल रंबल। अब ये रॉयल रंबल जीतना काफी अर्ली हो गया था रोमन रेंस के करियर में। WWE का काफी डेस्परेट मूव हो गया था, काफी जल्दबाजी कर दी थी WWE ने रोमन रेंस को एक बड़ा स्टार बनाने के लिए। अब गाइस काफी फैंस यहाँ पे डिसअपॉइंट होंगे, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये थोड़ा अर्ली मूव था WWE की तरफ से। रोमन रेंस 2016 या 17 की रॉयल रंबल जीत सकते थे, बट नॉट 15, बिकॉज 15 इज ईयर ऑफ डैनियल ब्रायन। एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग वहाँ पे डैनियल ब्रायन को, ना कि रोमन रेंस को। पर गाइस ट्रस्ट मी, अगर आज की डेट में आपको रोमन रेंस के बदले कोई और सुपरस्टार देखने को मिले तो आप उस सुपरस्टार से हेट करोगे, क्योंकि आज के टाइम में रोमन रेंस एक पीक पर सुपरस्टार है जिसको आप देखना चाहते हो। अगर रोमन रेंस के बदले आपको कोई और सुपरस्टार देखने को मिले तो आप उस सुपरस्टार को करने लग जाओगे हेट। वैसे ही कुछ रोमन रेंस के साथ हुआ, क्योंकि 2015 में लोग डैनियल ब्रायन को देखना चाहते थे, ना कि रोमन रेंस को। बट चीजें इतनी खराब नहीं हुई, क्योंकि द रॉक आए और काफी द रॉक की वजह से लोग इंप्रेस हुए। रोमन रेंस को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करने लग गए थे लोग, मतलब हाफ मेजोरिटी रोमन रेंस की तरफ थी और हाफ मेजोरिटी रोमन रेंस के अगेंस्ट थी। उसके बाद मेन इवेंट में रोमन रेंस का सामना हुआ ब्रॉक लेसनर से, जहाँ पे सेथ रॉलिंस ने कैश इन कर दिया अपना मनी इन द बैंक। तो ये मैच तो हो गया ड्रॉ, ना ब्रॉक लेसनर जीते ना रोमन रेंस जीते, जीत सेथ रॉलिंस के। तो यहाँ तक चीजें बहुत ओके चल रही थी, मेरे हिसाब से काफी ठीक था। अगर रॉयल रंबल चलो हाफ मेजोरिटी उधर गई, हाफ मेजोरिटी इधर आई। अब रोमन रेंस के साथ WWE ने गलत चीज ये करी, सेथ रॉलिंस ने रिलिंक्विश कर दी थी अपने WWE चैंपियनशिप जब वो इंजर्ड हो गए थे। सर्वाइवर सीरीज में वेकेटेड चैंपियनशिप के लिए मैच था, जहाँ पे एक टूर्नामेंट था, उसके बाद रोमन रेंस ये मैच जीत गए। अब गाइस, अगर कोई बड़ा सुपरस्टार होता है ना, जैसे आप एग्जांपल ले लो गाने, तो वो अपनी पहली जो WWE चैंपियनशिप होता है ना, जो मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, वो जीतता है वो रेसलमेनिया या समर स्लैम में। अब यहाँ पे मैं सर्वाइवर सीरीज को छोटा पेपर व्यू नहीं कहूंगा, ये भी बड़ा पेपर व्यू है, बट रोमन रेंस ने वेकेटेड चैंपियनशिप जीती थी, ना कि किसी चैंपियन को हरा के चैंपियनशिप जीती थी। तो दूसरी चीज WWE ने रोमन रेंस के साथ खराब कर दी थी ये चीज, और उससे भी ज्यादा खराब चीज ये करी कि डायरेक्ट रोमन रेंस की पहली WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद ही शेमस का करा दिया कैश इन। तो यार पहली रिंग जो होती है ना, वो यादगार होती है किसी भी सुपरस्टार की, और WWE ने इसी में कुछ झोल कर दिया, शेमस को ले आए। यार मतलब थोड़ा अनडाइजेस्टेड था ये पार्ट, जो ये शेमस, रोमन रेंस, बाद में ट्रिपल एच आ गए थे। ये फ्यूड ना तो एक करंट फेस सुपरस्टार को एक पुराने सुपरस्टार से लड़वा रहे हो जो किसी टाइम पे अपना फेस भी नहीं था। अगर आप 2016 में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का रीमैच करा देते ना, तो यार बहुत बढ़िया हो जाता रोमन रेंस के लिए और ब्रॉक लेसनर के भी लिए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को एक अच्छा ओपोनेंट मिलता और रोमन रेंस को भी एक अच्छा ओपोनेंट मिलता। ट्रिपल एच मेरे ख्याल से जब वक्त बीत चुका है, सालों बाद एक मैच कर रहे हैं, तो उतनी हाइप नहीं रहती उस सुपरस्टार की। आपको करंट रोस्टर में लड़ रहे हैं उन सुपरस्टार से लड़वाना चाहिए। तो 2016 का मेन इवेंट ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस हो सकता था। बात करें रोमन रेंस से करेगी नेक्स्ट स्टेप की, तो रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 2016 में जीत ली WWE चैंपियनशिप दोबारा। इसके
बाद काफी अच्छा रेंज चला रोमन रेंस का, उन्होंने एजे स्टाइल्स को हराया, बट सेथ रॉलिंस से चैंपियनशिप हार गए और डीन एम्ब्रोज ने फिर दोबारा कैश इन कर दिया। और ये कुछ स्टोरी लाइन शील्ड के ऊपर दोबारा से आ गई, जहाँ पे शील्ड आपस में लड़ रही है। यहाँ तक भी कुछ ठीक था, मतलब 2016 तक भी रोमन रेंस का करियर काफी ठीक चल रहा था। वही हाफ ऑफ द मेजोरिटी उनको पसंद करती थी और हाफ ऑफ द मेजोरिटी उनके प्राइवेसी, जैसा कि जॉन सीना के साथ भी था। अगर आप यही सिर्फ इन्हीं सब करके रोमन रेंस को करियर आगे ले जाते तो काफी बेटर रहता। बट 2017 में जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतेंगे रैंडी ऑर्टन को बाहर निकाल के, बट वहां पे रैंडी ऑर्टन जीत गए रॉयल रंबल, जो कि मेरे लिए काफी डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि मैं इस टाइम पे रोमन रेंस चाहता था कि वो रॉयल रंबल जीते और चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करे। बट रोमन रेंस ने चैलेंज कर दिया अंडरटेकर को फॉर दिस स्ट्रीक। बट रोमन रेंस के साथ सीन ऐसा था कि उनके करियर का सबसे वर्स्ट मूव था डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से जब रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हराया। उसके नेक्स्ट नाइट पे रोमन रेंस को बहुत तगड़ा बूम मिला था। और गाइस लिटरली अगर आप रोमन रेंस की तरफ से सोचे और एक पूरा स्टेडियम आपको बू कर रहा है, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है स्पेस ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो यार आप पे क्या बीतेगी। तो ये रोमन रेंस के करियर का बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट था, जहाँ पे शायद उन्होंने कम बैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था ब्रॉक लेसनर के लिए। इतना इम्पॉसिबल हो गया कि 2017 में उनका कोई खास अच्छा मैच नहीं हुआ, इतना कोई यादगार मैच नहीं हुआ। और 2018 में फिर दोबारा उनको रेसलमेनिया में अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर लाया गया और वो फैन फेवरेट नहीं थे। पहली बार ऐसा था कि ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट कोई है और वो फैन फेवरेट नहीं है, ब्रॉक लेसनर खुद फैन फेवरेट है। ये चीज रोमन रेंस की करियर की बहुत मुश्किल था, काफी डिप्रेसिंग टाइम था। और उसके बाद हालांकि रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को समरस्लैम में हरा के यूनिवर्सल चैंपियनशिप दोबारा जीती थी, बट उसके बाद ही उनको हो गया ल्यूकीमिया और उनको जाना पड़ गया सर्जरी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहे तो काफी इमोशनल मोमेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स को भी फील हुआ कि हमने रोमन रेंस के साथ कुछ ज्यादा जाती करी है, इतना हेट देके उनको। एक्चुअली रोमन रेंस, मेरी नजरों में रोमन रेंस जॉन सीना, द रॉक, स्टोन कोल्ड और सीएम पंक तो नहीं, बट जॉन सीना और द रॉक से दोनों से बेटर है। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको एक बेटर प्रोडक्ट बनाया नहीं, काफी सारी कमियां छोड़ के काफी सारी जल्दबाजी कर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस के साथ। बट रोमन रेंस 2019 में वापसी आए ल्यूकीमिया से लड़के, जो कि बहुत बड़ी बात है रियल लाइफ में। और 2019 में रोमन रेंस के करियर के साथ कुछ खास नहीं हुआ। बढ़ते हैं 2020 की तरफ। तो 2020 में रोमन रेंस का मैच था गोल्डबर्ग के साथ 2020 की रेसलमेनिया में। बट गाइज अगर ये मैच हो जाता ना तो गाइज मैं एक बार फिर डिसअपॉइंट हो जाता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस के साथ कर के आ रही है। बट लकीली रोमन रेंस ने खुद ने ये मैच करने से मना कर दिया। काश रोमन रेंस अंडरटेकर के खिलाफ भी मैच करने से मना कर देते तो आज हमें एक टॉप गाय देखने को मिलता है, एक बेबी फेस टॉप गाय देखने को मिलता है रोमन रेंस के रूप। और रोमन रेंस ने मना कर दिया क्योंकि कोविड पैंडेमिक भी था, तो रोमन रेंस ने गोल्डबर्ग के साथ लड़ने से मना कर दिया। और रोमन रेंस रिटर्न हुए समर स्लैम में एज ट्राइबल चीफ कैरेक्टर, जो कि बेस्ट मोमेंट है रोमन रेंस की लाइफ का। अब ये बहुत एक तगड़ा और डोमिनेटिंग चैंपियन है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। आज से पहले अगर मैं हील की बात करूं तो एक हील बेस्ट चैंपियन शायद नहीं आया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में आज तक, जो कि रोमन रेंस है। अब रोमन रेंस अपने करियर की पीक पर है और ये रोमन रेंस के करियर का बेस्ट टाइम है। उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को सर्वाइव सीरीज में हराया, रॉयल रंबल में केविन ओवेंस को हराया, टीएलसी में भी केविन ओवेंस को हराया और फास्ट लेन में डैनियल ब्रायन को हराया और रेसलमेनिया में एज को हराया डैनियल ब्रायन के साथ, मनी इन द बैंक में एज को हराया, समर स्लैम में जॉन सीना को हराया, फिन बैलर की अनडिफीटेड स्ट्रीक तोड़ी है एक्सट्रीम रूल्स में। तो काफी बढ़िया चल रहा है रोमन रेंस का ये रन और हम चाहते हैं कि रोमन रेंस का रन ऐसे ही बढ़िया चलता रहे और रोमन रेंस बने रहे टॉप हील ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यूई। बेबी फेस का भी टाइम आएगा, बट इतनी जल्दी बेबी फेस एक्सपेक्ट करना ना थोड़ा जल्दबाजी होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ। अभी हील अच्छा चल रहा है तो हील को चलाओ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।